ऑफिशियल और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम माइग्रेन को डिस्कस करेंगे, दर्द शिकीका को, यानी कि जो आधे सर का दर्द होता है इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो माइग्रेन है इसकी बेसिकली इनिशियली तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद फिर बेसिकली हेडेक्स की जो टाइप्स हैं उसको हम बताएंगे, उसकी टाइप्स कितनी हैं। देन वही माइग्रेन की जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि ये रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से लोग हैं जिनको माइग्रेन हो सकता है। और फिर उसके बाद हम सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी सिम्टम्स कौन सी हैं, अलामात कौन सी हैं, और लास्ट में फिर इसके हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो इनिशियली अगर हम माइग्रेन को डिफाइन करें तो माइग्रेन बेसिकली क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और इसमें ये होता है कि बेसिकली थ्रॉम्बिंग पेन ऑन वन साइड ऑफ द हेड। ये बेसिकली जो हेड का एक साइड होता है, सर का एक साइड जो होता है उसमें बहुत शदीद पेन होता है। तो ये जो माइग्रेन है बेसिकली इसकी फिर आगे टाइप्स भी बहुत सारी आ जाती हैं। इनिशियली अगर सिंपल हम हेडेक को डिस्कस करें, जो सर दर्द का अगर डिस्कस करें, तो देर आर अबाउट 150 टाइप्स ऑफ हेडेक्स। अगर देखा जाए तो 150 से भी ज्यादा टाइप्स हैं हेडेक्स की। तो हेडेक को अगर देखा जाए, सर दर्द को अगर देखा जाए तो हम कैटेगोरिकली इसको डिवाइड अगर करें तो डिवीजन में दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो आता है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी हेडेक, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक को अगर देखा जाए तो प्राइमरी हेडेक में हमारे पास माइग्रेन आ जाता है, और सेकेंडरी हेडेक में देखा जाए तो वो जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं इसमें जो पेन होता है बेसिकली वो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्पेशल डिजीज, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। तो इनिशियली अगर यहाँ पे मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेन के अंदर उसको हम डिस्कस करते हैं। उसको हम कहते हैं ओरा, AURA, ओरा। तो व्हाट इज ओरा? ओरा अगर क्या है इसको हम डिफाइन करें तो ओरा बेसिकली ग्रुप ऑफ सेंसरी, मोटर एंड स्पीच सिम्टम्स। बेसिकली ओरा क्या है, ये हमारी सेंसरी मीन्स जो सेंसेशंस होती हैं हमें, पेन की फीलिंग्स जो हमारी होती हैं, और मोटर मीन्स जो बेसिकली एक्टिविटी होती है मसल्स की नर्व्स के जरिए, उसको हम मोटर कहते हैं। और इसके बाद स्पीच सिम्टम्स, ये तीनों जो मिला के ना बेसिकली ये एक्ट लाइक वार्निंग सिग्नल्स। ये बेसिकली हमारे पास जो सेंसरी, मोटर और स्पीच जो सिम्टम्स हैं ओरा की, ये क्या करती हैं, हमें वार्निंग सिग्नल्स देती हैं कि जो है माइग्रेन इज स्टार्टिंग। यानी कि इनिशियली अगर देखा जाए तो सिंपल सर दर्द होता है, और अगर इसको हम सीरियस नहीं लेंगे, अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू माइग्रेन। अब हम इसको देखते हैं बेसिकली माइग्रेन का जो ड्यूरेशन है अगर आप देखें तो इट कैन लास्ट फॉर 10 to 60 मिनट। यानी कि एक मिनट से लेकर 60 मिनट तक जो और बेसिकली ओरा की वजह से पेन हो रहा है उसका ड्यूरेशन जो है वो 10 से 60 मिनट तक रहता है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो ऊपर बता चुका हूँ 150 टाइप्स हैं हेडेक की, लेकिन अब यहाँ पे हम माइग्रेन को चूंकि डिस्कस कर रहे हैं तो माइग्रेन की जो मेन टाइप्स हैं वो हम जहाँ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो टाइप आती है वो बेसिकली माइग्रेन विद ओरा। यानी कि ये बेसिकली माइग्रेन वो माइग्रेन है जो ओरा की वजह से होता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन है, और ये बेसिकली पेचीदा किस्म का माइग्रेन है, और 15 to 20% लोगों में ये पाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सेकंड जो नंबर हमारे पास आता है दैट इज द माइग्रेन विदाउट ओरा। अब जो विदाउट ओरा जो है माइग्रेन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो कॉमन माइग्रेन होता है। बेसिकली ऑलमोस्ट हर बंदे में वो पाया जाता है कॉमन माइग्रेन। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें, तीसरे नंबर पे हमारे पास माइग्रेन विदाउट हेडेक पेन। मसला ये है कि ये बेसिकली वो माइग्रेन होता है जिसमें सर दर्द नहीं होता। इसको हम साइलेंट माइग्रेन भी कहते हैं। साइलेंट माइग्रेन में क्या होता है बेसिकली जो सर जो है थोड़ा सा भारी रहता है, ऐसे जो
गर्दन है उसमें स्टिफनेस फील होती है, इवन ये कि नेक के अंदर पेन भी फील होता है, तो ये इसको हम साइलेंट माइग्रेन कहते हैं। इसमें इतनी शदीद तकलीफ नहीं होती, सर दर्द नहीं होता। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास हेमीपेल्जिया माइग्रेन आ जाता है। हेमी हेमीप्लीजिया हेमीप्लीजिया माइग्रेन आ जाता है हमारे पास। हेमीप्लीजिया माइग्रेन जो है ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, ये टेम्परेरी पैरालिसिस होता है, जिसमें कुछ मसल्स जो है उन सेंसेशन उसमें नहीं होती, नर्व्स में सेंसेशन नहीं होती, डिजीनेस हो जाती है, और इवन ये कि जो विजनल चेंजेस आ जाती हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है थोड़ी सी। तो ये बेसिकली जो होता है हेमीप्लीजिया जो माइग्रेन होता है, ये बेसिकली सिंपली आप यूँ कह लें कि अगर लेट्स सपोज जो टेम्परेरी फॉलेज होता है उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे हमारे पास अगर देखें तो रेटिनल माइग्रेन आ जाता है। रेटिनल माइग्रेन बेसिकली रेटिनल से ही निकला है। रेटिना जो आई का रेटिना है बेसिकली वो इसमें डैमेज होता है। ऑकुलर जो इसको ऑकुलर माइग्रेन भी हम कहते हैं। तो ऑकुलर माइग्रेन जो है बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो ये पार्शियल और कंप्लीट विजन लॉस, इसमें क्या होता है कि नज़र जो है बिल्कुल या तो पार्शियल किसी हद तक कमज़ोर होती है, या फिर नज़र जो है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। तो फिर उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो क्रॉनिक माइग्रेन आ जाता है। क्रॉनिक माइग्रेन कौन सा है? क्रॉनिक माइग्रेन बेसिकली जो है ये पेचीदा किस्म का माइग्रेन होता है, जो तकरीबन लास्ट एक 6 मंथ से 1 ईयर और सालों साल जो है चला आ रहा होता है। तो ये जो माइग्रेन है ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना पुराना होता है, दैट्स वाई इसको हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। फिर उसके बाद 7 नंबर पे देखा जाए माइग्रेन विद ब्रेन इन स्टेम, बेसिकली जो स्टेम और ओरा जो होता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम ब्रेन विद स्टेम ओरा कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ब्रेन स्टेम क्योंकि इन्वॉल्व होती है, दैट्स वाई इसमें जो मोस्ट कॉमन 2-3 चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वर्टिगो आ जाती है, यानी कि चक्कर जो है आना, और विजन जो है डेफिनेटली उसका लॉस होता है उसमें, और स्लर्ड स्पीच यानी कि जो बोलना है वो आस्ता आस्ता कम हो जाता है, और अटक अटक के बोलते हैं ज़्यादातर लोग इसमें। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है ये माइग्रेन विद ब्रेन इन स्टेम ओरा की वजह से होता है। फिर उसके बाद अगला जो हमारे पास देखा जाए 8वें नंबर पे जो टाइप्स आती है दैट इज स्टेटस माइग्रेनोसिस। स्टेटस माइग्रेनोसिस जो है ये बेसिकली बहुत शदीद किस्म का माइग्रेन होता है, और इसको अगर ड्यूरेशन देखा जाए हमारे पास तो 72 आवर्स होता है, यानी कि बेसिकली ये माइग्रेन जो है इतना शदीद होता है कि इसमें 3-3 दिन तक पेशेंट जो है बेड पे पड़ा रहता है पेन की वजह से। तो ये जो बेसिकली हमने कंडीशंस डिस्कस की माइग्रेन की, बेसिकली जो हमने इसकी टाइप्स थी वो डिस्कस की। टाइप्स के बाद हम आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? ये वो लोग जो इजीली जो है ना माइग्रेन का शिकार हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स का इसका मतलब ये है। अब रिस्क फैक्टर्स में अगर सबसे पहले हमारे पास देखें तो इसमें नंबर 1 जो फैक्टर है इसमें 80% जेनेटिक। अब 80% लोग माइग्रेन में ऐसे होते हैं जो जेनेटिक यानी कि बेसिकली मूर्सी बीमारी उसमें कंसिडर की जाती है, यानी कि उनके अभाव अजदाद में होता है और फिर उनमें शफल कर जाता है। सेकंड नंबर पे देखें तो मोर कॉमन इन वुमेन एज कम्पेयर टू मैन। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो माइग्रेन है वो वुमेन्स के अंदर होता है। और वुमेन्स के अंदर क्यों होता है? बेसिकली हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी ये फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। फिर उसके बाद तीसरी जो बड़ा रिस्क फैक्टर है बेसिकली माइग्रेन के हवाले से दैट इज द स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और ये किसी वजह से भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, ये इकोनॉमिकल भी हो सकता है। ये मसलन किसी किस्म का भी जो स्ट्रेस है वो अगर उसको सीरियसली आप दिमाग के ऊपर सवार कर लेंगे तो उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद सिम्टम्स के ऊपर कि बेसिकली माइग्रेन की जो मेन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली सिम्टम तो इसकी देखा जाए तो प्राइमरी हेडेक है। स्टार्ट इसका देखा जाए तो एक आम सर दर्द से होता है। अगर इसको हम लाइट ले लें, इसको अगर अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू माइग्रेन। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास सेंसिटिविटी टू लाइट, सेंसिटिविटी टू नॉइज,
सेंसिटिविटी टू ऑर्डर, यानी कि बेसिकली जो सेंसिटिविटी है, हम सेंसिटिव होते हैं लाइट से। अगर कोई ऐसा पर्सन है, अगर मेल या फीमेल कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि उसको लाइट से सेंसिटिविटी है, तो उसकी लाइट अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से उसको पेन होगा। अगर वो इरिटेट होता है नॉइज़ से, शोर से इरिटेट होता है, तो शोर की वजह से भी उसका सर दर्द हो सकता है। और ऑर्डर अगर किसको किसी किस्म की स्मेल आएगी तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे सिम्टम्स को देखा जाए तो लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर भूख लगातार नहीं लगती कुछ अरसे तक, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है अगर देखा जाए तो माइग्रेन की। नोज़िया वॉमिटिंग, यानी कि नोज़िया वॉमिटिंग अगर रेगुलर रहता है तो वो भी एक बहुत बड़ी सिम्टम है। इसके अलावा डिजीनेस और ब्लड विजन, सुस्ती जो है, कायली जो है वो बहुत ज़्यादा रहे, और इसके अलावा नज़र जो है वो धुंधलापन हो नज़र का, तो ये जो कंडीशन हो तो इसमें भी ये जो सिम्टम्स है इसमें भी माइग्रेन के चांसेस है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फीलिंग टायर्ड, अगर थकावट बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। और फीलिंग टू मच वार्म और कोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा गर्म फील कर रहे हैं, अपने आप को ठंडा फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो चेंजेस हैं इसकी वजह से माइग्रेन इफेक्ट हो सकता है। और देन अगर उसके बाद देखा जाए तो नेक पेन एंड स्टिफनेस, अगर नेक के अंदर पेन होगा और स्टिफनेस होगी तो उससे भी डेफिनेटली जो है हेडेक या माइग्रेन वगैरह हो सकता है, बिकॉज जो सर्वाइकल नर्व्स का एरिया होता है, सेंसिटिव होती है नर्व्स, तो स्टिफनेस होगी अगर नेक के अंदर तो पेन होगी, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एक और सबसे बड़ी जो सिम्टम्स देखा जाए तो इंसोम्निया है। इंसोम्निया किसको कहते हैं? इंसोम्निया बेसिकली नींद का ना आना है, और अगर नींद प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से भी हेडेक या माइग्रेन वगैरह हो सकता है। फिर उसके बाद अगर जैसे लास्ट टू अभी डिस्कशंस में आ रही है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन किसी किस्म का भी हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट में अगर देखा जाए तो कैफीन एक बहुत बड़े रीज़न है। कैफीन मीन जो हम टी वगैरह यूज़ करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसमें अगर एक्सेसिव कैफीन यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी सर दर्द और माइग्रेन वगैरह हो सकता है। और अगर कैफीन का कोई आदी है, चाय का आदी है, उसको अगर एकदम छोड़ेंगे तो उसकी वजह से भी जो बेसिकली सर दर्द हो सकता है। तो ये तो बेसिकली हमने आज अगर देखा जाए तो इसकी टाइप्स 150 टाइप्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर उसके बाद ओरा को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने माइग्रेन की टाइप्स को डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस द रिस्क फैक्टर्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द सिम्टम्स रिलेटेड टू द माइग्रेन। और लास्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट अक्सर देखा गया है कि पेशेंट इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि ट्रीटमेंट इसका नहीं है। वो वक्ती तौर पर डेस्प्रिन ले लेते हैं या पैराडोल ले लेते हैं, तो उससे वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन अपने इस 15 ईयर एक्सपीरियंस में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और अगर देखा जाए एज अ हिजामा स्पेशलिस्ट, अगर मैंने ट्रीटमेंट किए हैं कई केसेस ऐसे जिसमें माइग्रेन के हैं, तो उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग इफेक्ट आया। तो अगर देखा जाए तो कपिंग थेरेपी, जिसको हम हिजामा बोलते हैं, एक सुन्नत इलाज है, सुन्नत ट्रीटमेंट है। और अगर माइग्रेन के जो बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको माइग्रेन है, और अगर वो प्रॉपर वे से जो सुन्ना डेज हैं बेसिकली हिजामा के 17, 19 एंड 21 ऑफ ईच इस्लामिक मंथ, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें अगर हिजामा कराएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इफेक्ट इसका आता है। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं माशाल्लाह से, अभी वो उनको माइग्रेन की बहुत शदीद शिकायत रहती थी, तो अब माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है। तो